नमस्कार। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए नामचीन शिक्षाविदों के द्वारा बच्चों के लिए राय, छात्र और छात्राएं अच्छे अंक अर्जित कर सकें, विशेष बातचीत। नमस्कार सर। वर्तमान समय बोर्ड परीक्षाओं का चल रहा है और आप बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अच्छे शिक्षकों में जाने जाते हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और जो कुछ कम पढ़ पाते हैं, जो राजनेता बन जाते हैं। तो आप विषयवार विस्तुवार अपना परिचय देते हुए किस प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं की करें तैयारी? देखिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए साल भर की फसल काटने का समय है। अब 2-4 मैं टिप्स बताना चाहूँगा बच्चों को कि एक तो जो उनको अब तक कंसेप्ट क्लियर है उसी का दोहरान करें, नए कंसेप्ट को अब तैयार करके और अपने दिमाग में ज़्यादा बोझ इकट्ठा नहीं। RCSE और BSER दोनों ने मॉडल क्वेश्चन बैंक जारी किए। अगर उनसे प्रत्येक विषय का आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, तो उनका अभ्यास करें। एक हर व्यक्ति का, हर बच्चे का पढ़ने का अलग समय है, तो किसी की देखा देखी नहीं करें। हालांकि ये सही बात है कि सुबह स्फूर्त और स्वच्छ दिमाग होता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साल भर तक रात को जाग करके पढ़ते आए हैं। तो अब उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक रात और एकाएक नहीं बदल सकती कि वो सुबह उठ करके पढ़ना चालू कर दें या जो सुबह पढ़ता है वो रात को पढ़ना चालू कर दें। जो समय उन्हें सबसे सहज लगता है उसी पर पढ़ें। रात को ज़्यादा जागते हैं तो आप पानी पीते रहें, ये आपको नींद का ज़्यादा असर नहीं पड़ने देगा। लेकिन ये भी सलाह है कि बी कॉम्प्लेक्स की कोई भी टेबलेट, क्योंकि बहुत सामान्य 1-2 रुपये की आती है, 3-4 रुपये की, वो इस दौरान लेते रहें तो ये भी आपका जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाई रखेगी। इसके अलावा कुछ समय के लिए ध्यान और योग और कुछ नहीं तो 10-15 मिनट आप टहलें। एक साथ लंबा ना पढ़ करके हर 40 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लें और घबराएं नहीं। अक्सर बच्चे ये हिसाब लगाते हैं कि मुझे क्या नहीं आता, 10 पाठ में से 2 पाठ नहीं आते तो वो नहीं आते ज़्यादा घूमता रहता है। अभी हमको ये सोचना है कि हमें क्या आता है। अगर ये सोचेंगे तो पॉजिटिव सोच बनेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक पेपर देते समय मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, जो सालों से जो है लोग उसको परिपाटी को करते आ रहे हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चे भी उसी को अपना रहे हैं कि परीक्षा में जाते ही पहले पूरा पेपर पढ़ो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर आप एक साथ 30 सवालों को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एक साथ 30 सवालों के उत्तर नहीं सोच पाएगा और आपको ये भ्रम हो सकता है कि तेरे को कुछ आता ही नहीं। तो बजाय आप पूरा पेपर पढ़ने के एक सवाल को पढ़ें, उस पर आप पहले सोचें, यदि वो आता है तो उसको करें, नहीं तो आगे बढ़ें। सोच को सकारात्मक बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आप समय बांट भी सकते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये 4 विषय ऐसे हैं जिसमें आप ज़्यादा समय दें। संस्कृत, हिंदी जिसमें कम समय दें। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एक टाइम टेबल बनाएं और प्रत्येक विषय पर अपनी सूक्ष्म योजना बनाएं कि ये पाठ मैं ज़्यादा आसानी से जल्दी कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, RCSE और BSER दोनों के क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है 99 पेज पढ़कर गया बच्चा हताश हो जाता है क्योंकि 100वें पेज में से सवाल आता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो 1 पेज पढ़ने वाले बच्चे के 1 पेज में से सवाल आ जाता है, उसके अंक अच्छे आ जाते हैं। तो ये एक संयोग हो सकता है। अंक कम आना आपको हमेशा के लिए असफल नहीं करेगा। ये मात्र एक पड़ाव है। हताश ना हो, निराश ना हो। कतई अंक कम आना जिंदगी का फैसला नहीं है।
तो आपके शब्दों बहुत सी उम्र बाकी है, तो बहुत सारे आपके शब्दों को बढ़ाते हुए करत करता अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरिया हो जाते शिल्प पर परत निशान। बिल्कुल सर। अभ्यास जरूरी है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दें और छात्र और छात्राएं किस प्रकार से सकारात्मक सोच बनाएं और किस प्रकार का आहार और पोषाहार लें कि उनका दिमाग तीव्र गति से काम कर सके। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा है। मैंने ज्योग्राफी विषय में पीएचडी कर रखी है। फिलहाल मैं प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। और परीक्षा बच्चे को एक उत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। परीक्षा जैसे हम दीपावली आती है, होली आती है, तो बच्चों के मन में एक हर्ष और उल्लास का भाव आता है। यदि बच्चा मानसिक रूप से इस रूप से तैयार हो जाए कि परीक्षा एक उत्सव है और परीक्षा हमारे विद्यालय जीवन का वास्तव में उत्सव है, और यदि उसे उत्सव की मानसिकता से उसे बच्चा लेके चलता है, सकारात्मक चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी गुणवत्ता में, परिणाम के गुणवत्ता में सुधार आएगा। और रही बात खान पान की और स्वास्थ्य की, तो इस दौरान बच्चों को अपने खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और तली भुनी और ज़्यादा चटपटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिनसे जो है एसिडिटी होने का खतरा हो। कोई ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तीखा या तली हुई चीज़ें, कचौरी, समोसे और पानी पूरी अक्सर बच्चे बाज़ार में खाते रहते हैं। तो जितने भी फूड आइटम्स जो बाज़ार में मिलते हैं उनको अवॉइड करके घर का बना यदि शुद्ध खाना अपनी माँ का हाथ का खाते हैं तो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है, और जो है उनके जो है ध्यान केंद्रण में, कंसंट्रेशन में भी पूरी मदद करेगा। तो थोड़ा सा खान पान का, एक फ्रूट्स खाएं। जो है प्रत्येक बच्चे को दिन में कम से कम 1 या 2 फल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि फल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दूर करता है। इसके अतिरिक्त जो है परीक्षा में बच्चा प्रश्न अटेम्प्ट करता है तो बच्चा क्या कोशिश करता है कई बार कि वो एक प्रश्न को 2 बार लिख देता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस प्रश्न को 2 बार कर दूंगा तो टीचर को ध्यान नहीं रहेगा और वो मेरे को 2 बार मार्क्स दे देगा। कई बच्चों की इस प्रकार का भ्रम रहता है। सर मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। अगर किसी छात्र या छात्रा के सामने किसी क्वेश्चन में या किसी पाठ में दिक्कत आती है तो राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाएं ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। राज्य के विद्यालयों के शिक्षक हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई बच्चा उनसे अपनी क्वेरी, अपना कोई भी जिज्ञासा जानने की कोशिश करे, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि उन बच्चों की वो हर हाल में जो भी जानकारी वो लेना चाहते हैं वो देने के लिए तत्पर रहते हैं। थैंक यू।